हाथों में एक साधारण झोला लिए डीएम पूजा सिंह भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार की ओर जा रही थी। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि ये सिस्टम आम इंसान के साथ असल में कैसा व्यवहार करता है। घूमते घूमते उनकी नजर एक पानीपुरी के ठेले पर पड़ी। ठेले पर शंभू नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी बड़ी फुर्ती से पानीपुरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना छूट रहा था, मगर आंखों में एक अजीब सी तसल्ली झलक रही थी। पूजा ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया, एक प्लेट पानीपुरी लगाना। शंभू ने मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, हाँ मैडम, बताइए, तीखा खाएंगी या मीठा? पूजा की आंखों में शरारत चमकी। एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। शंभू ने कहा, बस मैडम, अभी देखिए। और फिर अपनी कला दिखाने लगा। एक पूरी उठाई, उसमें सफेद मटरलू का मसाला भरा, फिर पुदीना इमली वाले मसालेदार पानी में डुबोकर पूजा की ओर बढ़ा दी। पूजा ने जैसे ही पूरी मुंह में डाली, तभी हंसी ठिठोली की आवाजें अचानक दब गईं। 2 बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 पुलिसवाले और एक रौबदार इंस्पेक्टर विक्रम राणे के साथ ठेले के ठीक सामने आकर रुके। विक्रम राणे मूंछों पर ताव देते हुए उतरा और शंभू को घूरकर कड़क आवाज में बोला, बे शंभू, तेरा ठेला आज फिर यहीं लग गया? कितनी बार कहा है सड़क पर धंधा नहीं करना, मगर तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता। शंभू का खिलखिलाता चेहरा पलभर में मुरझा गया। उसने घबराते हुए हाथ जोड़ लिए। साहब, गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, बस थोड़ा साइड में लगा रखा है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। विक्रम राणे जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा? और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, दिमाग खराब हो गया है। शंभू बिलबिला उठा। नहीं साहब, अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई। शाम तक जो बनेगा थाने पहुंचा दूंगा। इंस्पेक्टर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शाम तक? हमें बेवकूफ समझ रखा है? शंभू कुछ और कह पाता, उससे पहले ही कांस्टेबल पाटिल ने पानी का जग उठाकर सड़क पर दे मारा। मसालेदार पानी चारों तरफ फैल गया। फिर विक्रम राणे ने भारी भरकम लात ठेले पर दे मारी। पूरा ठेला पलट गया। उबले आलू, मटर, चटनी, सारी पूरियां गंदे पानी में लथपथ होकर बिखर गईं। शंभू की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। वो जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब देखकर पूजा सिंह का खून खौल उठा। वो एक कदम आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी पर लात मारने में आपको शर्म नहीं आती? विक्रम राणे चौंक कर मुड़ा। एक साधारण सूट वाली औरत को देखकर हंस पड़ा। ओहो, समाज सेविका जी आ गई। अरे मैडम, तुम कौन होती हो हमें कानून सिखाने वाली? जाओ अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो यहां। कांस्टेबल पाटिल ने भी मजाक उड़ाया। लगता है मैडम नई नई शहर में आई हैं। इन्हें नहीं पता इंस्पेक्टर विक्रम राणे साहब कौन है। पूजा ने गहरी सांस ली और शांत मगर ठोस लहजे में कहा, मैं कोई भी हूं, मगर इस देश की नागरिक हूं। और पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको किसी की मेहनत यूं बर्बाद करने का हक दिया? ये गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म और कानून जैसे शब्द सुनते ही विक्रम राणे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। वो चिल्लाया,
रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। और अगले ही पल उसने बिना किसी चेतावनी के पूजा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को लगा वक्त ठहर गया। पूजा के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ सन्न रह गई। पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। विक्रम राणे ने तंज कसा। अब पता चला पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा। फिर एक सिपाही ने पूजा की कलाई मरोड़ते हुए कहा, साहब, इसे थाने घसीट कर ले चलें? विक्रम राणे गर्जा, हाँ, ले चलो, सारी अकड़ निकाल देंगे। 2 कांस्टेबल पूजा को धक्के मारते हुए जीप में बैठाने लगे। भीड़ खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूजा को लगा अब पहचान बताने का वक्त है। बस एक फोन और ये सब उनके कदमों में होंगे। मगर अगले ही पल उनके दिमाग में दूसरा ख्याल कौंधा। अगर मैं अभी बता दूं कि मैं डीएम हूं, तो ये डर के मारे सलाम ठोकेंगे, माफी मांगेंगे। मगर उस आम आदमी का क्या जो डीएम नहीं है? उन हजारों लोगों का क्या जो रोज इसी तरह रौंदे जाते हैं? उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया, अभी नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की सारी गंदगी आखिर तक देखनी है। वो चुपचाप जीप में बैठ गई। पुलिस वाले रास्ते भर गंदे मजाक करते रहे। थाने पहुंचते ही उन्हें लगभग घसीटकर महिला लॉकअप में डाल दिया गया। लॉकअप में पहले से 2 औरतें थीं, 40 साल की लक्ष्मी और 24 साल की रीना। दोनों सहमी हुई थी। लक्ष्मी ने धीमी आवाज में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? पूजा ने गाल पर अभी भी जलन महसूस करते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा, एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। लक्ष्मी ने ठंडी आह भरी। गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। रीना रोते हुए बोली, दीदी, ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी करने की सोची थी, घरवालों ने ही पुलिस से पकड़वा दिया। सुबह से पीट रहे हैं, कहते हैं कबूल कर कि तूने चोरी की है। कुछ देर बाद विक्रम राणे पान चबाते हुए लॉकअप के पास आया और सलाखों से झांककर बोला, तो मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? पूजा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर, तुमने बहुत गलत किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। विक्रम राणे थूककर बोला, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। लिखा है तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। साइन कर और निकल जा। पूजा शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी। विक्रम राणे ने गंदी मुस्कान दी, नहीं करेगी तो ठीक है, मच्छर काटेंगे, फिर अक्ल ठिकाने आएगी। या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। पूजा समझ गई इशारा क्या था। घिन से उनका बदन सिहर उठा, मगर आवाज नहीं डगमगाई। जो करना है कर लो, साइन नहीं करूंगी। विक्रम राणे गुस्से से पागल हो उठा। उसने कांस्टेबल पाटिल को हुक्म दिया, इसे अंदर ले जाओ। अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। 2 सिपाही लॉकअप में घुसे। एक ने पूजा के बाल खींचकर कहा, चल बाहर। पूजा नहीं हिली। सिपाही ने बालों को और जोर से खींचा। दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर उन्हें घसीटकर एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाया गया। विक्रम राणे हाथ में मोटा डंडा लिए अंदर आया। अब बता, साइन करती है या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे? पूजा ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और बोली, मारो, मगर याद रखना
हर चोट का हिसाब देना पड़ेगा। विक्रम राणे हंसा। हिसाब? तू सड़क छाप औरत हमसे हिसाब लेगी? उसने डंडा हवा में उठाया ही था कि बाहर तेज कदमों की आहट हुई। दरवाजा जोर से खुला। एक एसीपी रैंक का अफसर अंदर घुसा और गरजा, ये क्या हो रहा है? विक्रम राणे हड़बड़ा गया। डंडा पीछे छुपाते हुए बोला, सर, ये औरत बहुत बदतमीज है। सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। एसीपी ने पूजा को गौर से देखा। उनकी बात करने का लहजा, आंखों में गुस्सा, कुछ अलग था। उसने विक्रम राणे को डांट कर कहा, बिना सबूत के बंद किया है। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। अभी कोई तमाशा नहीं चाहिए। पूजा को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। रात भर मच्छर काटते रहे। 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई। लक्ष्मी और रीना की सिसकियां सुनाई देती रहीं। पूजा सो नहीं पाई। सुबह इंस्पेक्टर विक्रम राणे फिर आया और घमंड से बोला, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। बाहर एक नौजवान पत्रकार लड़की मीरा कैमरा लेकर खड़ी थी। उसने शंभू या किसी गवाह से खबर पा ली थी। मीरा ने कैमरा ऑन किया ही था कि कांस्टेबल ने धक्का दे दिया। विक्रम राणे चिल्लाया, निकल यहां से। तभी पूजा ने शांत मगर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम राणे। विक्रम राणे चिहुक उठा। अपना पूरा नाम कैसे पता इस औरत को? पूजा ने एक एक कर बाकियों के नाम लिए। कांस्टेबल अशोक पाटिल, कांस्टेबल मोरे, कांस्टेबल शिंदे। चारों के चेहरे पीले पड़ गए। पूजा ने अपना साधारण मोबाइल निकाला और स्पीकर पर नंबर लगाया। रिसेप्शनिस्ट की घबराई आवाज आई, जी मैडम, 1 मिनट। फिर कमिश्नर साहब की भारी आवाज, पूजा जी, आप ठीक हैं ना? पूजा ने विक्रम राणे की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरूड पुलिस स्टेशन में हूं। रात आपके लॉकअप में गुजारी है। आपके इंस्पेक्टर विक्रम राणे ने मुझ पर हाथ भी उठाया था। आप इंटरनल अफेयर्स टीम और एसएसपी साहब को लेकर तुरंत यहां पहुंचिए। यहां सिस्टम में बहुत गंदगी फैल गई है। फोन कटते ही थाने में सन्नाटा छा गया। विक्रम राणे के पैर कांपने लगे। वो हकलाया, मैडम, आप कौन? पूजा ने बिखरे बाल संवारे, 2 कदम आगे बढ़ी और बोली, मैं पूजा सिंह हूं, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये शब्द सुनते ही विक्रम राणे के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। वो घुटनों पर बैठने ही वाला था कि पूजा ने रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। ठीक 5 मिनट बाद सायरन बजाते आधा दर्जन गाड़ियां थाने के बाहर रुकीं। एसपी, एसएसपी और तमाम बड़े अफसर दौड़ते हुए अंदर आए। डीएम को उस हालत में देखकर सब सैल्यूट ठोंक कर खड़े हो गए। पूजा ने शांत मगर आग उगलती आवाज में सारी घटना सुनाई। फिर सख्त लहजे में आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम राणे, कांस्टेबल अशोक पाटिल, मोरे और शिंदे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। शंभू चाट वाले का सारा नुकसान इन्हीं की तनख्वाह से वसूला जाएगा। विक्रम राणे जमीन पर लोटपोट होकर रोने लगा, मैडम, मेरे बच्चे, मेरी मां बीमार है। पूजा ने ठंडी आवाज में कहा, जब तुमने शंभू के ठेले पर लात मारी थी तब उसकी बीमार मां और भूखे बच्चों का ख्याल नहीं आया था। जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था तब अपनी बीवी की इज्जत याद नहीं आई थी। फिर लक्ष्मी और रीना को तुरंत रिहा करने का हुक्म दिया। बाहर निकलकर पूजा शंभू के पास गई।
शंभू हाथ जोड़कर खड़ा था। पूजा ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोली, माफी मुझे मांगनी चाहिए शंभू भैया। मेरे ही सिस्टम ने आपकी रोजी छीनी। आज से कोई हफ्ता नहीं वसूलेगा। आपको ऑफिशियल लाइसेंस मिलेगा। शंभू रो पड़ा। मैडम, आप देवी हैं। पूजा मुस्कुराई। देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। फिर मीडिया के सामने बोली, आज जो हुआ वो शर्मनाक है, मगर ये एक शुरुआत भी है। मैं हर नागरिक को भरोसा दिलाती हूं, कानून से ऊपर कोई नहीं। न नेता, न अफसर, न पुलिस। अगर पुलिस रक्षक बनेगी तो सलाम करेंगे, भक्षक बनेगी तो बख्शा नहीं जाएगा। विक्रम राणे और उसके साथियों को हथकड़ी लगाकर जीप में बैठाया जा रहा था। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही उनकी बेइज्जती का कारण बन गई। पूजा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी। गाल पर दर्द था, बदन थका हुआ था, मगर दिल में गहरा सुकून था। उन्होंने आज दफ्तर की कुर्सी से नहीं, जमीन से जुड़कर सिस्टम की बड़ी गंदगी साफ की थी। गाड़ी स्टार्ट हुई। बाहर लोग पूजा सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शंभू हाथ जोड़कर विदा कर रहा था। पूजा ने आंखें बंद कर ली। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। कहानी पूरी। सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं, केवल मनोरंजन व प्रेरणा के लिए।